बाहर की लेकर 14 नंबर में बाहर चलिए दिया बाद में दोबारा बाहर से लाया फिर दोबारा 4 गोली का दवाई जबकि सब उपलब्ध है फिर भी नहीं होता है। दवाई है मेरी 10 बोली थी, 280 की बोली तो 5 ही ले आया है। 11 नंबर था क्या वो। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक नई मुहिम छेड़ी है। अगर बात करें तो डॉक्टर और कमीशन खोरी के मामले में हमने आपको पहले भी कई खबरें दिखाई। पहले हमने आपको महाविद्यालय हॉस्पिटल का सच दिखाया था, लेकिन अब अगर बात करें तो पिछले हम काफी दिनों से जो रिसर्च कर रहे थे वह थी करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल की, जहां पर बड़े स्तर पर जो है डॉक्टर द्वारा कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है और मरीजों को जो है वो दवाइयां लिख के दी जाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा दवाइयां जो है उनको बाहर सामने केमिस्ट से लेनी पड़ती है, जिन पे डॉक्टर और जो मरीज जो डॉक्टर और केमिस्ट होते हैं, जिन पर डॉक्टर और केमिस्ट जो होते हैं और दवाई कंपनियां होती हैं उनकी मोटी कमीशन होती है। आप इस समय मरीज देख सकते हैं, काफी संख्या में जो मरीज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन दवाइयां उनके हाथों में जो है वो बाहर से लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि सरकारी हॉस्पिटल वाली ही दवाइयां डॉक्टरों को लिखनी पड़ती है, डॉक्टरों को जो सख्त हिदायतें होती है सरकार की तरफ से उनको वही दवाइयां लिखनी होती है जो उनको अंदर से मिले, लेकिन जितनी भी दवाइयां हैं वो मरीजों को बाहर से लिखी हुई दी जाती है, क्योंकि उसमें डॉक्टरों को जो है मोटी कमीशन मिलती है। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताएं कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया था, क्या तकलीफ थी, कहाँ से दवाई लाए हैं? सर मुझे खांसी हो रही है और 8 नंबर कमरे में डॉक्टर जी उन्होंने दवाई लिखी है, बोला ये 2 दवाई बाहर से लाना, बाकी अंदर से मिलेगी। तो बाहर लेने गया वही दवाई, मतलब 2 दवाई दी है, 280 रुपये की बताई, तो मुझे 10 लिखी थी लेकिन मैं 5 ही लाया हूँ। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है। सिर्फ इनके गले में तकलीफ थी, हालांकि गले की तकलीफ की अगर बात करें तो इस तरह की आम बीमारियों की जो आम पब्लिक की जो बिस्तर की बीमारी होती है उसकी आराम से दवाई जो है हॉस्पिटल में मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है डॉक्टर बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं। एक और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप बताएं, आप काफी दवाइयाँ बाहर से लेके आए हैं, कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया था, ऐसा क्यों हुआ है? 12 नंबर में दिखाया था विनोद कुमार जी को। तो विनोद कुमार जी तो बैठे नहीं, लेकिन बाहर से दवाइयाँ लिखी थी उसको हम लेके आए हैं। क्या तकलीफ थी? तकलीफ टांग में प्रॉब्लम है, बस पीड़ होती है। तो उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ से मिलेगी अंदर से दवाई? अंदर से एक दो बार लिखी है, मिलती नहीं है। कोई एक तो पता दे देते लंबी लाइन में लगना पड़ता है, तो बाहर से मिली है, सारी बाहर से लेके आनी पड़ती है। तो ये आपने देखा कि तकरीबन लोग जो हैं वो यहाँ पर कमीशन खोरी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर और मरीजों को जो है अगर बात करें, जिस तरह से डॉक्टर विश्वास के पात्र होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों को जो है ठगा जा रहा है। कमीशन खोरी का खेल जो है करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन सभी डॉक्टर जो है पिछले काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, जिसमें जो हॉस्पिटल के प्रबंधन है, जो हॉस्पिटल के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है और डॉक्टरों को जो है इससे मोटी कमीशन प्राप्त होती है। कमल मिडाल, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। अंदर से नहीं मिली? अंदर से नहीं। जी गरीब आदमी 500-400 का लगा मत। ये 5 गोली दी है इसमें और ये दवाई लिख रही कितनी जी। कहाँ से ली आपने? ये स्टोर से ली इससे। क्या कहा उन्होंने, बाकी वो कहाँ से मिलेंगी? बोले बाहर से मिलेंगी। कौन से डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को चमड़ी वाले को दिखाया। क्या नाम था? मेरा सुभाष है जी। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जिस तरह से यहाँ पर मरीजों और उनके परिजनों ने बताया और जिस तरह से हमने उनकी पर्चियां और दवाइयां देखी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में प्रबंधन अधिकारियों के नाक के नीचे जो डॉक्टर हैं यहाँ पर बड़े स्तर पर कमीशन खोरी का खेल कर रहे हैं। अगर बात करें तो डॉक्टरों को वही दवाइयां लिखनी होती है जो हॉस्पिटल में आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन तकरीबन यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो दवाई कंपनियों के साथ मिलकर मोटी कमीशन खाने के चक्कर में वही दवाइयां लिखते हैं जो उनको सामने केमिस्ट से लेके आनी पड़ती है और केमिस्ट से जो है उनकी काफी अच्छी सेटिंग है, जिसके चलते आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं जो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां मिलती हैं, लेकिन तकरीबन मरीजों को जो है जो डॉक्टर्स हैं वो दवाइयां लिख के देते हैं। 5 में से 3 या 4 दवाइयां वो लिख के देते हैं जो उनको बाहर से मिलती हैं। कोई गले की तकलीफ हो या पैर में तकलीफ हो, हालांकि इस तरह की आम तरह की तकलीफ की दवाइयां जो है आम पब्लिक को सरकार द्वारा मुफ्त जो है मुहैया कराने के आदेश दिए जाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त दवाइयां दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मरीज जो है 300 से 400 500 रुपए की दवाइयां जो है वह बाहर से लेके आते हैं, जिससे
साफ स्पष्ट होता है कि डॉक्टर्स और दवाई कंपनियां और केमिस्ट का जो यहाँ मिलीभगत का खेल चल रहा है, आखिर इस पर कब कोई कार्रवाई होगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। बड़ा दवाई दे रहे हैं, ये तो एक दो देवा आप बाकी नहीं छोड़ दें। कल्पना चावला हॉस्पिटल जैसे सरकार ने भी कहा है कि वो दवाइयाँ लिख के दी जाए जो मरीजों को अंदर से मिले तकरीबन, लेकिन हमने अभी बाहर से 2 दिन से लगातार दवाइयाँ कम से कम 10 से 15 पर्चियाँ आपकी भी कलेक्ट की हैं, जिसमें आप जो है सॉल्ट लिख के देते हैं जो सिर्फ सामने से मिलता है। सॉल्ट वाली दवाइयाँ लिख के देते हैं जो प्रोपेगेंडा मेडिसिन से है, वो सामने की मेडिसिन से दवाइयों से लेके आ रहे हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हॉस्पिटल से फ्री में मिलनी चाहिए जो दवाइयाँ। तकरीबन पर्चियों में जो 4 दवाइयाँ हैं, 4 में से 2 से 3 आपकी भी जो है वो बाहर वाली लिखी गई है। ऐसी स्लिप्स है सर हमारे पास कुछ। हो सकता है किसी को जैसे इस पेशेंट को था आपके सामने, हाँ जी, रखने के लिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ना तो कोई फेस वॉश आता हमारे पास। हाँ जी, जो मैंने आपके सामने ही बताया मैंने पेशेंट को, तो अलग से नहीं बताया मैंने। मेडिसिन तो फिर भी होती है जिसमें सॉल्ट का नाम लिखा गया जाता तो है। फेस वॉश का वो नहीं आता हमारे पास। एक सेट्रिजिन की गोली वो उसको लिख के दे दी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा पेशेंट को नहीं आराम आएगा तो फिर लिखना पड़ेगा ना। सर कल उसी सॉल्ट की एक पेशेंट जिस सॉल्ट की आपने लिखी थी वो लेके आया था, लेकिन आपने कहा ये सॉल्ट की नहीं, दूसरे सॉल्ट की होनी चाहिए, कंपनी दूसरी होनी चाहिए, सामने से लेते ऐसा कुछ नहीं रहता। लिया जो मर्जी लो, जो हम सॉल्ट लिखते हैं वो ले लो। ऐसा मतलब मेन उस तरह की दवाइयाँ लिखी जानी चाहिए जो अंदर से ही मिले, बाहर वाली क्यों? वो तो हम लिखते हैं अगर कोई चीज़ खत्म हो गई या नहीं है। हाँ जी, अब ये थोड़ा कहेंगे पेशेंट को भैया नहीं है आप 10 दिन के बाद आना पड़ता है, पेशेंट को आज प्रॉब्लम है, हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है। तो फिर भी सर वो स्टैंडर्ड कंपनी की लिखी जा सकती है, प्रोपेगेंडा तो नहीं लिखी जानी चाहिए। हम तो सारी दवाई वही लिखते हैं ना जो मोस्टली जो शॉर्ट नेम से लिखते हैं। स्टैंडर्ड लिखी जानी चाहिए, जो 20 रुपये का पत्ता आता है 100 रुपये का पत्ता लेना पड़ता है। या तो आप मुझे बता दो ना कौन कौन सी कंपनी स्टैंडर्ड की जो गवर्नमेंट परचेज करती है, आप क्या उन्हीं को सारे स्टैंडर्ड मानते हैं या ऐसे मत बोल, शॉर्टकट बोल, पूरी पार्ट वही बता रहा हूँ ना मैं इनको। अपने अपने बात कर बाकी काम अपना ब्याह से करते हैं कि ऐसा नहीं, हम जो दवाई लिखते हैं मान जो फ्री है बंदा जो भी है वो अपना वहाँ से ले सकता है पेशेंट कहीं से भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी लो कैसे भी लो जो मर्जी। ठीक है। डॉक्टर सिंगल तो स्पेशल एक सॉल्ट लिख के देते हैं, वो सामने से ही मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। वो सॉल्ट की दूसरी कंपनी की ले आएंगे, वो कहेंगे इसकी स्टैंडर्ड की नहीं, दूसरी लेके आओ। तो इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि कब कमीशन का खेल खेला जा रहा है। मतलब इसमें क्या कहेंगे? हमारे पास मैक्सिमम दवाइयाँ जो हैं ओपीडी में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। पीछे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब तकरीबन सारी हमारी मेडिसिन जो है अवेलेबल हो चुकी हैं। अगर कोई डॉक्टर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ऐसे कोई बाहर से लिख रहा है जो कि अंदर अवेलेबल है और उसके लिए तो बहुत गलत बात है। और अगर हमारे संज्ञान में या कोई ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत इसके तकरीबन ये डॉक्टर्स प्रोपेगेंडा लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड कंपनी के लिखे तब भी कोई फर्क नहीं है। दवाइयाँ आपने शूट किया है, 110 रुपये का पत्ता है, कवच की जो शीशी है वो सेम सिप्ला कंपनी की 40 रुपये की आती है, तो 110 रुपये की क्यों लिखी जा रही है? ये डॉक्टर्स को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और बार बार लिखित रूप से उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कोई भी मेडिसिन जो है वो बाहर की नहीं लिखनी। जस्ट इन केस कोई ऐसी डायर इमरजेंसी है उसमें भी कोई इट इज़ ओनली जेनरिक मेडिसिन अगर कोई ऐसा लिखना, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी सारी मेडिसिन अवेलेबल है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है, मेरे पास ऐसी कोई अभी किसी ने कंप्लेंट करी नहीं है। अगर ऐसी कंप्लेंट आएगी तो तुरंत हम मरीजों को तो पता ही नहीं था। अगर 10 मिनट अगर आप भी बाहर खड़े हो जाएंगे तो सामने जो रास्ता आपने बनाया हुआ वहीं से तकरीबन 10 में से 8 मरीज वही दवाइयाँ लेने जा रहे हैं जो प्रोपेगेंडा है। और एक अगर आपने ऐसे ये ध्यान में लाया तो हम अभी इसी इंक्वायरी करवा देते हैं कि अगर कोई ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली एक्शन भी देते हैं। तो एमआरस के आने पर भी रोक? एमआर आने पर बिल्कुल रोक है, लेकिन आते रहते हैं, शूट किया गया। बाय एंड लार्ज हमने जो लोकल कंपनी से यहाँ जाते हुए देखा है, कभी ऐसे बैग के साथ बिना बैग के कोई आ जाए तो कहें, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। सर सेम यही हाल ट्रॉमा में भी देखा जा रहा है। डॉक्टर्स जितने भी चाहे दिन में ड्यूटी में है रात में है,
अभी मरीज पहले एक्सीडेंट हुआ आता नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पहले आगे खड़ी हो जाती है। हमने 2 दिन वो भी शूट किया है। ये भी जो चीज़ें हैं वो सारी हम बार बार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके लिए इंस्ट्रक्शन भी लिया। कोई पेशेंट जो है बिना स्पेशलिस्ट के कोई रेफ़र नहीं होगा, कोई डॉक्टर अपने लेवल पे रेफ़र नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ही अपने आप जाने के लिए तैयार होता है और जैसे आते हैं और उसको लगता है कि मैंने प्राइवेट में जाना है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन में भी होता है, पर डॉक्टर्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। कोई भी ट्रॉमा का डॉक्टर जो है वो अपने लेवल पे पेशेंट को रेफ़र नहीं करेगा। ओनली जब स्पेशलिस्ट आके ये देखता है कि यहाँ पे उसके इलाज में दिक्कत है, कोई हायर इंस्टीट्यूशन में चाहिए, तब भी वो इधर पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक में ही रेफर करने की उनको है, कोई लोकल नहीं करेगा। सर सामने निजी हॉस्पिटलों के वर्कर्स की गाड़ियाँ शूट की हमने 2-3 दिन के दौरान मोबाइल में, कि जो ये सिटी स्कैन चलाते हैं, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो चलाते हैं, वो यहाँ मंडराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो एक ऐसा सिचुएशन है कि हमने सिक्योरिटी वालों को बहुत बार हमने ऐसी एम्बुलेंसेज जो हैं बाहर भिजवाई हैं, जब भी ध्यान में आता है। बट ये सिस्टम है, बीच में कोई ना कोई अपनी आके एम्बुलेंस कहीं ना इधर उधर लगा देता है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वालों को हमारा पूरा वो है इंस्ट्रक्शंस कि कोई भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस में अननेसेसरी कोई व्हीकल और अनस्क्रूपलस एलिमेंट जो है बिना इजाज़त के नहीं आना चाहिए। सर नजर रखी जाएगी ऐसे डॉक्टर पर जो कमीशन का खेल खेलते हैं, क्योंकि वाकई मतलब गरीब आदमी को सस्ता इलाज मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। बिल्कुल। अगर अभी भी आप बाहर जाके देखें तो तकरीबन मरीज बाहर सामने से दवाइयाँ लेके आ रहे हैं। अभी हम उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। करनाल के प्राइवेट हॉस्पिटलों की तो क्या बात है, करनाल का अकेला कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल ही कमीशन खोरी का अड्डा बनता जा रहा है। चाहे डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लिखी जाने वाली प्रोपेगेंडा और कमीशन वाली दवाइयां हो, चाहे मरीजों को रेफर करने की बात हो। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान लगातार करनाल के सरकारी हॉस्पिटल पर नजर रखी और वह तमाम सबूत जुटाए हैं जिसमें साफ जाहिर होता है कि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो कमीशन का मोटा खेल खेलते हैं। और इस समय हम जो डॉक्टर इंचार्ज हैं यहाँ पर, उनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर योगेश शर्मा हैं, उनसे हम बातचीत की तो उन्होंने भी हाँ माना कि कहीं ना कहीं इस तरह का अगर जो भी कार्य हो रहा है उसको बार बार मना किया जाता है, डॉक्टरों को सख्त हिदायतें दी जाती है, इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। एक्शन करने की बात जो है हॉस्पिटल प्रबंधन हालांकि अब कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन की नाक के नीचे जो है इस तरह का सारा कार्य जो है डॉक्टर कमीशन खोरी का खुलेआम कर रहे हैं। सभी दवाइयां यहां पर नहीं मिलती हैं, डॉक्टर तकरीबन दवाइयां वो लिख के देते हैं जो सामने केमिस्ट से जो कमीशन वाली दवाइयां होती हैं वो मिलती है, वही लेकर आते हैं। और इसी तरह का जो खेल है, अगर कोई भी एक्सीडेंट केस आता है हॉस्पिटल में तो उसको तुरंत जो है रेफर कर दिया जाता है। लेकिन रेफर करने से पहले खास बात यह है कि उसके रेफर करने से पहले उस निजी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पहले ही अपने आप आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा जो है उस हॉस्पिटल में फोन कर दिया जाता है। और इसमें भी हमने जो है सबूत जुटाए हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल्स के जो पीआरओ हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आकर डॉक्टरों से मीटिंग करते हैं, उनको अपने विजिटिंग कार्ड देके जाते हैं और उससे जो है कमीशन का खेल शुरू होता है कि किस तरह से जो है डॉक्टर्स को वहां से एक मरीज के दाखिल होने पर 30 से 25% की मोटी कमीशन मिलती है। आखिर कब जाकर इस कमीशन खोरी के धंधे पर लगाम लगेगी? लेकिन लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल और दूसरी हॉस्पिटल में इसी तरह से सर्वे कर इसी तरह की खबरें दिखाता रहेगा। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने लगातार जो है अपने सर्वे में जो है ये पाया है कि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर कमीशन खोरी का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ईडीएल लिस्ट जारी की गई थी, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें 300 के करीब दवाइयां जो है हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन करीब 30 से 40% ही दवाइयां उपलब्ध हो पाती हैं। और उसके बाद जो है जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी दवाइयां लिख के देते हैं, जो सिर्फ हॉस्पिटल के सामने जो आप तमाम केमिस्ट देख रहे हैं, इन केमिस्ट की दुकानों से जो है मरीज यहाँ से दवाइयां लेके आते हैं। अगर बात करें तो मोटे स्तर पर इस कमीशन खोरी के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। ना सिर्फ दवाइयों के कारोबार में जो है डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं, अपितु इसके अलावा चाहे मरीज को रेफर करने की बात हो तो जितने भी करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के आसपास जितने भी निजी हॉस्पिटल खुल रहे हैं बड़े स्तर पर, वो जो है कमीशन खोरी का खेल उसमें भी जो है देखने को मिलता है कि किस तरह से जब भी मरीज यहाँ पर कोई आता है एक्सीडेंट हुआ उसको जो है डॉक्टर तरीके से इलाज नहीं करते हैं। अगर बात करें तो ट्रॉमा सेंटर का नाम ही जो है ट्रॉमा सेंटर इसलिए रखा गया था कि यहाँ पर मरीज को आते ही जो है उसको प्राथमिक उपचार दिया जाए, उसको फर्स्ट एड दी जाए, लेकिन सिर्फ उसको मात्र खाना पूर्ति के लिए फर्स्ट एड दी जाती है। और फर्स्ट एड देने से पहले ही जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें डॉक्टरों द्वारा जो है रेफर करना होता है उसकी एम्बुलेंस आकर खड़ी होती है। तो इससे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो मोटी कमीशन का खेल पिछले काफी लंबे समय से खेल रहे हैं। जिस तरफ हॉस्पिटल जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रबंधन है, पीएमओ है, सीएमओ है, सब कुछ जानते हुए भी जो है उसको उस तरफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नाम का नहीं पता जी, कहाँ दिखाया था? यहाँ दिखाया था जी। स्किन की
चमड़ी की दिक्कत थी? चमड़ी की दिक्कत। तो दवाई मिली है यहाँ से? दवाई तो जी सरकारी स्टोर से 5 गोली मिली थी। बाकी क्या कहते हैं? बाकी तो कुछ कह नहीं जी, पूरा आवाज मिले नहीं है। बाहर से मिलेगी सारी? हाँ, बाहर से मिलेगी। वाली है नहीं इनके पास। कौन सी वाली? ये बाहर से मिलेगी? मैंने नहीं कहा सर, ये अपने पास से मिले नहीं इनको। नहीं सर, अभी आपने कहा बाहर से मिलेगी। उनकी पर्ची का भी ले लो आप। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम लगातार जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल का जो है दौरा कर रही है। उसमें हर एक जगह पर जाकर जो है एक चौंका देने वाला सत्य सामने आ रहा है। जहां हम पहले दवाइयों की आपको बात बताई, वहीं आप इस समय हमारे सामने एक रिपोर्ट देख सकते हैं जो यही नजदीक एक निजी हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड की है। और आप मरीज देख सकते हैं, यहाँ पर जो महिला है उनके पति की ये मरीज है। जहां पर अगर बात करें तो 7 नंबर कमरे में जो है दिखाने आए थे, जो डॉक्टर हैं ENT के, उनको दिखाने आए थे। लेकिन उन्होंने स्पेशल जो मरीज के परिजन थे उनको पहले ये कहा कि इनके ज्यादा तकलीफ है और इसका जाकर जो है अल्ट्रासाउंड कराओ। आप स्पेशल इसी हॉस्पिटल का नाम बताया गया कि इस हॉस्पिटल में जाके आप अल्ट्रासाउंड कराओ और मेरा नाम लो। जिसके बाद जो है ये अल्ट्रासाउंड लेकर जब मरीज यहाँ पर दिखाने आए हैं तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है। जो यहाँ पर बैठने वाले सरकारी हॉस्पिटल हैं वो अपने मनचाहे हॉस्पिटलों में जो है मरीजों को टेस्ट के लिए भेजते हैं और वही दवाइयाँ लिख के देते हैं जो बाहर से लिखी जाती है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से बाहर के जितने निजी हॉस्पिटल है और करनाल के जितने सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं उनकी जो साठगांठ है वो इसी से पता चलता है कि इतनी दूर जो है मरीज को भेजा जाता है। जबकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बिल्कुल सामने, हॉस्पिटल के सामने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर है। मरीज की अपनी मर्जी भी होती है कि मरीज जहां मर्जी जाए अल्ट्रासाउंड कराए, उसको कहा नहीं जाता है कि आपने इसी हॉस्पिटल में जाना है। तो इससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि किस तरह से जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं। हम ये जो पर्ची दिखा रहे हैं आपको, ये करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के 7 नंबर कमरे में बैठने वाले ENT डॉक्टर्स ने लिख कर दी थी मरीज को कि उसी हॉस्पिटल में जाकर जो है अल्ट्रासाउंड कराया जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में जो कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है, आखिर ये कब जाकर समाप्त होगा और कब जाकर जो है गरीबों को जो इन सस्ता और सुलभ जो है इलाज मिल पाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यूं तो सख्ती बरतते हैं, लेकिन करनाल के सरकारी हॉस्पिटल और प्रदेश के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में जो कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है उससे करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पर्दा उठाया है। अगर बात करें तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो है इस पर तफ्तीश कर रहा था कि यहाँ पर जितनी भी मरीजों को दवाइयाँ लिखी जाती हैं वह कमीशन खोरी के चक्कर में लिखी जाती हैं। जो भी दवाइयाँ हैं उसमें से 4 में से 1 दवाई यहाँ पर मिलती है, जबकि 3 दवाइयाँ जो है सामने जितनी भी हॉस्पिटल के सामने केमिस्ट है वहां से लेनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टरों को जो है यहाँ से मोटी कमीशन मिलती है। एक महिला मरीज है यहाँ पर यूपी से पहुंची है जिन्होंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया है, जिसमें से 4 दवाइयों में से 1 दवाई सिर्फ यहाँ पर मिली है, लेकिन 3 महंगी दवाइयाँ जो है उनको सामने से लानी होती है और जो खास तौर पर स्टैंडर्ड कंपनी की नहीं होती है, वो प्रोपेगेंडा कंपनी की होती है। अगर बात करें प्रोपेगेंडा और स्टैंडर्ड कंपनी का, अगर हम आपको फर्क बताएं तो स्टैंडर्ड कंपनी की दवाई का पत्ता मात्र 30 से 40 रुपए का आता है, वही प्रोपेगेंडा का 100 से 150 रुपए का आता है, क्योंकि उसमें तकरीबन 60 से 70% कमीशन खोरी होती है। एक महिला हमारे साथ है जो बाहर से दवाई लेने जा रही थी, हम उनसे बात करते हैं। आप बताएं किस डॉक्टर ने आपको लिखी और क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर का नाम तो जी इसमें लिख रहा, और जी हमारा इतना बहुत नहीं है जी पैसों का। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि बाहर से मिलेगी, यहाँ नहीं है दवाई, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जी, कहाँ से ले हम दवाई। और चर्म रोग फैल रहा, बच्चों का भी लगने वाली बीमारी है। तो ये आपने देखा कि काफी महिला परेशान है और उनका कहना है कि यहाँ जितने भी गरीब मरीज आते हैं उनको जो दवाइयाँ करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर लिखते हैं उसमें मोटी कमीशन होती है, जिसके चलते उनको बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और डॉक्टर जो है लिखते ही वही दवाइयाँ जो बाहर से मिले, और उनको स्पेशल कहा जाता है कि ये दवाइयाँ लेकर उनको दिखाई जाए ताकि उनकी कमीशन पक्की हो जाए। तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि डॉक्टरों का यहाँ पर किस तरह से कमीशन खोरी का मोटा खेल खेला जा रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।